तो बीपीएससी टीआरई 4 में हजारों वैकेंसीज तो हैं, पर सवाल ये है कि असली मौका आखिर है कहाँ। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं नंबर्स को जरा डिकोड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हर एक कैंडिडेट के मन में है कि भाई ये 36,000 से ज्यादा नौकरियां आखिर हैं कहाँ, क्या ये भर्तियां अपने विषय में है भी या नहीं। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं आंकड़ों की एक एक परत खोलने वाले हैं। 36,000 ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा और काफी आकर्षक लगता है ना? लेकिन देखिए, असली खेल तो इस नंबर के अंदर जो ब्रेकडाउन है उसमें छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि ये मौके कहाँ सबसे ज्यादा हैं और कहाँ लगभग 9 के बराबर। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े हिस्से से, उच्च माध्यमिक यानी 11वीं-12वीं क्लास। यहाँ कुल वैकेंसी का आधे से भी ज्यादा हिस्सा है। सोचिए, 18,000 से भी ज्यादा पद। और यहाँ देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं उनके लिए तो ये एक गोल्डन चांस है। अरे अकेले केमिस्ट्री में ही 3,600 से ज्यादा पद हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसके ठीक बाद फिजिक्स और साइकोलॉजी का नंबर आता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। जहां एक तरफ साइंस में हजारों वैकेंसी हैं, वहीं दूसरी तरफ इतिहास में सिर्फ 14 और इकोनॉमिक्स में बस 31 पद। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि उम्मीदें सही जगह पर लगाई जाएं। अब आते हैं माध्यमिक स्तर पर, यानी 9वीं और 10वीं क्लास के लिए। और यहाँ पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए कैसे। तो यहाँ साइंस का नहीं बल्कि भाषा के विषयों का बोलबाला है। सबसे ऊपर है संस्कृत, जिसमें 1900 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। इसके ठीक पीछे अंग्रेजी और उर्दू हैं। मतलब साफ है, इस लेवल पर भाषा के शिक्षकों की जबरदस्त डिमांड है। और सबसे कम मौके वो है फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स जैसे खास विषयों में, जहां वैकेंसी की संख्या 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। ये जो नंबर हमने अभी तक देखे हैं वो फाइनल नहीं है। अब बात करते हैं उन छिपी हुई वैकेंसीज की जो इन लिस्ट में अभी तक शामिल ही नहीं है। ये लाइन बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका सीधा मतलब ये है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन एक से ज्यादा जगहों पर हुआ है। अब जाहिर सी बात है, वो ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे, जिससे बाकी सीटें अपने आप ही खाली हो जाएंगी। और दूसरा बड़ा कारण ये है, बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया है। तो ये सारी की सारी सीटें भी मौजूदा वैकेंसी में वापस जुड़ेंगी। तो इन दोनों वजहों से क्या होगा, अनुमान ये है कि सिर्फ उच्च माध्यमिक में ही कम से कम 1,000 से ज्यादा नई सीटें जुड़ेंगी। सोचिए, ये वो मौके हैं जो अभी ऑफिशियल लिस्ट में दिख भी नहीं रहे। और हाँ, ऐसा सिर्फ 11वीं-12वीं में नहीं होगा। 9वीं-10वीं में भी जो लोग काउंसलिंग या ज्वाइनिंग के लिए नहीं पहुंचे, उनकी सीटें भी बाद में जोड़ी जाएंगी। यानी जो असली नंबर है वो और भी बढ़ेगा। तो इन सब नंबरों का, इन सभी आंकड़ों का मतलब क्या है? तैयारी के लिए रणनीति कैसे बननी चाहिए? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक साथ देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि दोनों ही लेवल पर मौकों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। उच्च माध्यमिक का मतलब है साइंस और माध्यमिक का मतलब है भाषा। तो फोकस भी इसी हिसाब से तय होता है। तो कुल मिलाकर 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, सबसे ज्यादा वैकेंसी उच्च माध्यमिक में है और वहां साइंस का बोलबाला है। दूसरी, माध्यमिक स्तर पर मौके भाषा के विषयों में हैं। और तीसरी, जो सबसे अहम है, कि असली वैकेंसी की संख्या अभी जो दिख रही है उससे कहीं ज्यादा होगी। तैयारी में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन आंकड़ों की रोशनी में किसी भी कैंडिडेट की अपनी क्वालिफिकेशन और तैयारी के हिसाब से कौन सा विषय सफलता का सबसे बड़ा दरवाजा खोल सकता है।